हमारे श्री डोंगरे बापा कहते थे, इस सृष्टि में इससे श्रेष्ठ कोई और आनंद नहीं हो सकता जब भक्त और भगवान मिलते हों। और कहते हैं इससे सघन कोई और आनंद नहीं हो सकता जब दो भक्त मिलते हों। भक्त और भगवान मिलते हैं तो परमानंद होता है, और जब भक्त और भक्त मिलते हैं तो अद्भुतानंद होता है, अनंतानंद होता है। जब दो भागवत आपस में मिलते हैं तो श्री गोस्वामी जी का और श्री सूरदास जी का मिलन हुआ, परस्पर वार्ता हो रही थी, कभी रूप की चर्चा होती थी, कभी कोई लीला कथा का कथन श्रवण होता था। नाम की बात आई तो श्री गोस्वामी जी ने कहा महिमा तो राम नाम की ही अधिक है, और सूरदास बोले क्यों रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए। दोनों में परस्पर विनोद होने लगा। तो गोस्वामी जी ने कहा कि तो क्यों ना आज निर्णय कर लिया जाए कि हमारे इष्ट का नाम अधिक गौरवशाली है या आपके इष्ट का। तो सूरदास जी ने कहा ठीक है, कर लिया जाए निर्णय। कैसे कर लिया जाए? तो गोस्वामी जी ने कहा कि तराजू मंगाइए, एक पलड़े में हम बैठ जाएं, एक पलड़े में आप बैठ जाइए, और जिसके इष्ट का नाम महिमाशाली होगा उसका पलड़ा झुक जाएगा। सूरदास जी भोले भाले। अच्छा देखो कि जैसे शंकर जी का जो भक्त होता है ना, परम ऐश्वर्यशाली मिलेगा आपको। इष्ट कैसे हैं? श्मशान में निवास करने वाले, बाघंबर ओढ़ने वाले और सांप और बिच्छुओं के वस्त्र आभूषण धारण करने वाले इष्ट ऐसे हैं, लेकिन अपने भक्त को परम ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। और वहां दूसरी ओर लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, और उनको जाने अपने घर में क्या खोट पड़ती है कि उनकी शरण में जो आता है उसका सर्वस्व हर लेते। तो ऐसे जो नंदनंदन के जो भक्त हैं वो होते कैसे? बड़े भोले। हमने तो भोलेपन में आकर आपको अपना सर्वस्व दे दिया और आप लेकर और अब सुध भी नहीं लेते। तो कहा कि चलो ठीक है, ये बात उत्तम है, बैठ जाते हैं। पलड़े में बैठ गए दोनों, और तुलसीदास जी का पलड़ा झुक गया। सूरदास जी कुछ कहे तो नहीं, तुलसीदास जी से क्या कहते, भक्त हैं, उनसे तो कुछ नहीं कहे। अपनी कुटिया में आए और कहा कि ये सब झांझ करताल चूल्हे में डाल दो। बोले अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सेवक लोग बेटे बोले ऐसा क्यों कहते हैं? बोले नहीं, अब इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अरे जीवन भर झांझ कूटते कूटते थक गए, और आज देखो जब समय आया तो गोपाल जी ने हमारी सुध भी नहीं ली, रुष्ट हो गए, पहुंचे नहीं अपनी कीर्तन की सेवा में। अब श्रीनाथ जी ऐसे कि उन्हें बिना राग के भोग सुहाए नहीं। वो तो राग और भोग के ठाकुर है, और एक संग राग और भोग चलता है। अब राग नहीं हो तो भोग सुहाए नहीं, और दूसरा मन में चिंता कि सूरदास जी रूठे हैं। ठाकुर जी को बेचैनी व्याकुलता हो गई मन में कि किस प्रकार सूरदास जी को मनाया जाए। भगवान को चिंता है क्योंकि भक्त रूठ गया तो चैन नहीं है। पहुंचे, सूरदास जी ने बात करने से भी मना कर दिया। ठाकुर जी बोले बाबा हमारी नेक सुन तो लो। अरे लाल जी आपकी कहाँ सुन ले, जन्म भर आपको गुण गायो, और आज जब हम पे कछु बात आए परी तो आप भग गए। बोले गोस्वामी जी के सामने आपने हमारी आंख नीची कर दी, हम क्या जानते नहीं है आपके नाम की महिमा क्या है। संसार सिंधु मति दुस्तरम उत्तीर्षो नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवण मंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। हम क्या जानते नहीं है आपके नाम की महिमा क्या है। हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान, गजदान, अन्नदान, भूमि दान करही, मोतिन को तुला दान, मकर प्रयाग नहान, ग्रहण में काशी दान, चित्त शुद्ध धरही, सेज दान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र गौदान, इतने में पापन को नेक हूं न हरही, और कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माही तरही। क्या हम जानते नहीं आपके नाम की महिमा क्या है? क्यों लज्जित किया हमें गोस्वामी जी के सन्मुख? अब ऐसा झंझट भगवान के सामने बार बार आता है, इधर भी भक्त है और उधर भी भक्त है। इसलिए भक्त से विवाद मत करिए, भक्त से विवाद करेंगे तो उलझन में भगवान पड़ेंगे। गोपाल जी तो चतुर शिरोमणि हैं, पर भक्त बेचारे बड़े भोले भाले हैं। और फिर कन्हैया जैसी बात बनाना किसे आता है, उनके जैसी बात बनाना किसे आता है? सूरदास जी ने कहा अच्छा बाबा आप हारे, गलती हमारी थोड़ी है, आप ही की है। सूरदास जी ने कहा सो कैसे? बोले आपने गोस्वामी जी को देखा है, ऐसे हैं, और आप देखो, एक तो आप ऐसे दुबले पतले, और आपको स्मरण होगा गोस्वामी जी क्या बोलकर पलड़े में बैठे थे। बोले क्या? बोले जय सिया राम। बोले एक तो गोस्वामी जी ऐसे, और फिर किस किस को लेकर बैठे पलड़े में? माता जी का नाम भी साथ में लिया उन्होंने, लिया कि नहीं? सूरदास बाबा बोले हाँ सो तो लिया। बोले आपने क्या कहा, आपने क्या कहा? तो सूरदास जी ने कहा हम तो गोपाल जी आप ही का नाम रटते हैं, सो आप ही का नाम लिया। बोले एक तो आप दुबले पतले, ऊपर से हम नन्हे से गोपाल जी, हमको गोद में लेके आप बैठे, तो पलड़ा तो उन्हीं का झुकना था। अब हम क्या करते, गलती आपकी है।
और मंद मंद मुस्कुराते श्री ठाकुर जी कहते, बोले बाबा एक बार आप कहकर तो देखते, मैं त्रिभुवन को झुका देता। एक बार आप मेरे नाम के संग कहकर तो देखते। लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा। जब कोई नहीं आता मेरे श्यामा,